Hello everyone and welcome back to this Unreal Ninja beginner course. I hope everybody is doing great. So this is the last chapter of this series guys. We are wrapping up and let's jump to the video. So हमने पिछली वीडियो में हमने पिछले उसमें रेंडर करा था हमारा फर्स्ट पास, ठीक है ना. वी डिड लॉट ऑफ चेंजेस एंड फिगरिंग इट आउट. सो अब हम इसमें देखने वाले क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे सीन में, ठीक है ना. सो देर आर फ्यू थिंग्स विच आई वांट टू सजेस्ट यू गाइस कि अगर आप इसी तरह का सेम सीन बना रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें और अच्छी कर सकते हो. सो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, आपकी जो हेडलाइट है ऊपर, जो आपकी डोर के ऊपर की लाइट है काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर है. इवन फॉर द स्पार्क्स ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा वो आ रहा है आपका. यहाँ पे जो दो स्पार्क्स है वो काफ़ी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, तो आप इस स्पार्क का प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं या फिर इस स्पार्क का कर सकते हैं. दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है ना. डोर में देखोगे ना काफ़ी फ्लैट टेक्सचर लग रहा है, थोड़ा 3Dनेस और ऐड कर सकते हैं. हमें मटेरियल चेंज करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना. बिकॉज मैंने चेक करा ये मटेरियल जो बाय डिफ़ॉल्ट लग के आया ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है. ऑल्सो वी हैव दीज लाइट्स विच वी कैन लिट अप. थोड़ा बहुत हम उसमें इमिसिव एक लुक दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देना है बट हल्का सा हम दे सकते हैं, ठीक है. दैट इज़ इवन फॉर दिस वन ऑल्सो यू सी कितना ज़्यादा मतलब ब्राइट लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको थोड़ा टोन डाउन कर देते हैं. हम इसको टोन डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना. नॉट एवरीथिंग वी नीड टू मेक इट टू मच लाइट, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा लाइट होना लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता है. यू कैन चेंज द स्केल ऑफ दिस मजल फ्लैश, ठीक है ना. आप इसको कम कर सकते हो. आई थिंक ये 50 हमने रखा था, आप इसको रफली 30 रखोगे तो भी अच्छा दिखेगा आपका, ठीक है ना, साइज़ में. देन उसके बाद में टूवर्ड्स दी एंड आपको HDRI बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. हमको थोड़ा सा स्पेस इन्वायरमेंट हमको थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है ना, टू गेट द रिलेटेबिलिटी दैट वी आर इन द स्पेस. उसके अलावा हाँ, उसके अलावा आपको यहाँ पे ना दिख रहा होगा वॉल पे ना काफ़ी ज़्यादा फायर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना. पैनल्स आर ओके बट वॉल पे काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है. सो हम वॉल जो हमारा वॉल का मटेरियल है हम उसे ठीक कर सकते हैं टू मेक इट मच बेटर, है ना. और हल्का सा हमारा जो पोस्ट प्रोसेस में एक्सपोजर है ना हम वो भी चेंज कर सकते हैं ताकि हल्का सा ब्राइटनेस कम हो, ठीक है. क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना, ब्राइटन अप लग रहा है एंड वी वांट टू क्रिएट अ लिटिल बिट डार्कर. बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा हमको चाहिए, ठीक है. सो लेट्स सी ऑल दोज थिंग्स इन द फाइल. मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है लाइक द प्लेसमेंट ऑफ द स्पार्क्स. सो दोज थिंग्स यू कैन डू दैट वन, है ना. मैं खाली आपको बता दूंगा बट ऑल अदर थिंग्स लेट्स जम्प टू द फाइल एंड लेट्स डू द चेंजेस ऑल ऑफ दिस, ठीक है. cool. सो वी आर इन द फाइल नाउ. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे कैमरा से. इवन कैमरा में और एक चीज़ थी यहाँ पे, जब हमारा फोकस जाता है म्यूटेंट पे, एट दैट टाइम जब म्यूटेंट आप रन होकर के कैमरा के पास आ रहा है तो हमारा म्यूटेंट थोड़ा ब्लर हो रहा है विच इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मोशन ब्लर ऑफ द कैमरा एज वेल एज विद द डी फोकस सेटिंग ऑफ द कैमरा. तो हम डी फोकस सेटिंग को चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप इसको क्लियरली और विजिबल कर सकते हो, ठीक है. सो लेट स्टार्ट विद द कैमरा. कैमरा में अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना. सो लेट मी कम टू द पॉइंट जहाँ पे भी मैंने की करा हुआ है. तो मैं एक तो ना फोकल लेंथ चेंज कर सकता हूँ. अभी 35 है, मैं इसको 30 कर दूंगा ना तो आई कैन सी माई शोल्डर को थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ ताकि उसका हेड जो है ना इधर कट नहीं होगा, ठीक है. दिस इज़ वन थिंग विच आई कैन डू. सेकेंड थिंग इज़ जैसे मेरा फोकस जा रहा है म्यूटेंट पे, ठीक है, एंड देन म्यूटेंट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस. सो बिफोर द कैमरा कट मैं एक की लगा सकता हूँ यहाँ पे, और जो मैनुअल फोकस है ना मैं इसकी वैल्यू कम कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 400. तो मेरा म्यूटेंट ना थोड़ा फोकस में आ जाएगा, ठीक है. यू कैन कीप इट सॉफ्ट लिटिल बिट 500 पे. बहुत ज़्यादा एकदम क्रिस्प भी अच्छा नहीं लगेगा आपको कैमरा के पास में आता हुआ, जस्ट बट एकदम डी फोकस अगर नहीं चाहिए आपको तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है. दैट वाज द आइडिया. सो कैमरा के रिलेटेड यही था, ठीक है ना. नाउ लेट्स कम टू द लाइटिंग पार्ट. तो लाइटिंग पार्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको स्पार्क बता देता हूँ कि आपको स्पार्क में लाइटिंग चेंज करनी है, यानी कि उसका जो इमिसिव जो लाइटिंग इम्पैक्ट दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है. तो आप लास्ट वाले सेक्शन में आना स्पार्क बर्स्ट वाले में, ठीक है, एंड कम टू दिस लाइटिंग सेक्शन एंड लेट मी एक्सपेंड इट अ लिटिल बिट. हाँ, ठीक है. यहाँ पर ना आपको मिलेगा ब्राइटनेस ओवर लाइफ. आप इसको कम कर देना, लाइक 5 रखोगे ना तो भी मतलब बेटर ही है, अच्छा दिखेगा, ठीक है.
बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। सिमिलरली वी कैन डू फॉर द अपर वन। तो मैं यहाँ से ना इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि अदरवाइज इट विल गोना सिलेक्ट द स्मोक लेयर। सो मैं यहाँ पर भी ना इसको चेंज करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे दिखेगा। उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी हमारी जो ये डोर के ऊपर वाली लाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर है ना। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रिड्यूस दैट वन ऑल्सो, नॉट लाइटिंग। मैं लूँगा, जाऊँगा लेआउट में दिस, एंड मैं यहाँ पर पक्का मेरा इमिसिव लाइट मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे। दिस वन, दिस इज अ शेडर। देखो बहुत ज़्यादा इमिसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, इसको 1 कर दो या फिर 0.2 कर दो। 0.2 इज़ ओके। हाँ ये ठीक है, 0.2 इज़ ओके। ठीक है, अभी के लिए मैं 0.2 रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्पार्क में ना आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 0 कर दिया तो देख रहे हो एकदम इधर आपका लाइट बंद हो गई। सो 5 रखते हैं, ठीक है ना, या फिर 2 रखते हैं। थोड़ा ब्राइट लग रहा है, इसका ना कलर चेंज करते हैं। कलर ब्लू और वाइट में ना इसको हल्का सा ऑरेंजिश में लेके जाते हैं, या फिर बोलूँ येलो टोन में लेके जाके, ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा ब्लेंडेड लगे। क्योंकि हमारी इस लाइट के साथ आ रहा है तो हल्का सा उसका, उसी लाइट का टोन हमको चाहिए। ठीक है, कूल। सो ये हमारे हो गए चेंजेस। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइटिंग इज़ कि मेरे को जब म्यूटेंट फोकस में आ रहा है तो मेरे म्यूटेंट पे इट क्रिएट्स अ कॉन्टोर। ठीक है ना, जो अब कम हो गया है क्योंकि हमारा लाइट में हमने थोड़ा सा ऊपर चेंज करा है। बट स्टिल इफ़ यू वांट, ठीक है ना, अगर आपको फिर भी चाहिए, क्योंकि पहले इधर कैसा रेड आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा लाइन लाइन बन रही थी, जो अब काफ़ी कम हो गया है बिकॉज हमने ऊपर हेडलाइट उसकी चेंज कर दी है, डोर की लाइट चेंज कर दी है हमने, है ना। तो उसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपका नहीं काम कर रहा है, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आप इधर एक लाइट ऐड कर दो सिंपली। सो लेट मी कम टू द लाइट, रेक्टेंगल लाइट, लेट मी रोटेट इट। इसको रोटेट कर देते हैं और 45 डिग्री पे। इसको मैं पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, इधर मैं इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, विड्थ को, और मैं इसकी जो हाइट है इसको मैं हल्का सा कम करता हूँ। अब मुझे इसी एंगल में मुझे इसको मूव करना है। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ 1, ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग ना लगे। एंड लेट मी गिव इट अ लिटिल बिट लाइक दिस ओनली, थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ ना, बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट इम्पैक्ट ऑन द म्यूटेंट, है ना। आप इसको चैनल में भी डाल सकते हो, जिससे आपका जो है ना खाली सर्टेन चैनल ही अफेक्ट होगा। एंड म्यूटेंट को मैंने ऑलरेडी सेकंड चैनल में डाला हुआ है, तो इसके लिए वो लाइट ले रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको वन में रखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बाकी इन्वायरमेंट में भी आपको अफेक्ट लगे जो आपको नहीं चाहिए। सो दैट इज़ अप टू यू गाइस। ठीक है, यू कैन कीप इट इधर वे। सो अभी मैं वन में ही रखता हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ डिसेंट इनफ। एंड लेट मी सी कि क्या मुझे इसकी इंटेंसिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। व्हाट इफ़ आई जस्ट डू इट 0.3, क्योंकि मुझे हल्का सा फिल चाहिए बस, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना, आई थिंक ये गुड इनफ है। ठीक है, ये गुड इनफ है। कुल, ये हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बोला था आप इनकी इमिसिव लाइट कम कर सकते हो, सेम। ठीक है ना, लेट्स डू इट 1, इवन फॉर दीज वन ऑल्सो आई कैन डू। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर 10 होगी तो इसको 1 कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने कम कर दी थी, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ हमारे डोर पे। ठीक है ना, लेट्स फोकस ऑन द डोर। मेरे VFX एलिमेंट बंद करता हूँ और मैं डोर पे आता हूँ। एंड मैंने ना इसका अलग मटेरियल बना लिया अब। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वन विच इट वाज यूजिंग, बट मैंने यहाँ पे नया मटेरियल बना लिया है। उसमें मैंने ये सारे टेक्सचर यूज़ करे हैं, ये खाली यूज़ नहीं करा है क्योंकि ये डिकेल है।
बेसिकली ये खाली डोर पे आपके जो नंबर्स और नेमिंग वगैरह है ना, ये उसके लिए है। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग द डिफ़ॉल्ट मटेरियल। डोर के लिए मैं अलग से मटेरियल लगा लेता हूँ। और क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फिर मेरी इमिसिव लाइट्स, और देख रहे हो अब हल्का सा डेप्थ वगैरह भी आ गया, क्योंकि नॉर्मल मैप वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है डोर पे, पहले जो नहीं था, पहले वो फ्लैट आ रहा था। ठीक है, नाउ इट इज़ हैविंग दैट स्पेकुलर और शाइनीनेस भी आ रहा है क्योंकि इट्स अ मेटल डोर। ठीक है ना। एंड देन कलर, एमिसिव कलर तो आपको पता ही है कैसे ऐड करना है, तो मैंने जस्ट सिंपल एमिसिव कलर इधर दिया है, सिंपल मटेरियल है। This is a base color, this is specular, this is ORM, which means occlusion, roughness and metal. This is normal map and this is emissive. ठीक है ना, simple. Cool. So we have done the changes, few changes हमने कर दिए हैं। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। हमने कैमरा के भी थोड़ी चेंजेस कर दिए, हमारा शोल्डर जो कट हो रहा था हमने वो भी चीज़ चेंज कर दी। नाउ लेट मी ओपन द एफेक्ट्स, है ना। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ वॉल पे जो बहुत ज़्यादा इधर आ रहा है, आपका क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये देखो यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए सिंपल आप मटेरियल में जाओ एंड जस्ट चेंज द रफनेस। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं मटेरियल बना रहा था आई वाज जस्ट क्रिएटिंग अ सिंपल सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करी थी, बट यू नीड टू चेंज इट एज पर योर एसेट। तो डेफिनेटली वॉल पे मुझे उतना नहीं चाहिए, तो 0.5, या फिर आपको थोड़ा सा शाइनीनेस चाहिए तो 0.3। डोंट गो लेस देन दिस वन। ठीक है ना, क्योंकि पैनल्स आर, वी आर क्रिएटिंग अ बिट लाइक शाइनीनेस रहेगा उसमें, हल्का सा स्पेकुलर मेटल टाइप का रहेगा। ठीक है ना, इसके लिए। सिमिलरली आप इन पोल्स का जो कॉलम से आपको इनकी लाइट चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। आई कैन कीप इट लाइक वाइट। ठीक है ना, हल्का सा प्योर वाइट कुछ नहीं होता है, तो आई कैन जस्ट टोन इट डाउन अ लिटिल बिट, और यू कैन कीप इट अ लिटिल बिट ब्लू। इवन जैसा यहाँ पे आपको टेक्सचर है जो हमने यहाँ पे हैंड स्कैनर लगाया था, इस तरह से आप कोई भी प्लेन पर ना आप टेक्सचर, साईफाई टेक्सचर आप क्रिएट कर सकते हो, या गूगल से डाउनलोड करके आप लगा सकते हो टू गिव इट अ मच मोर साईफाई लुक ऑफ योर एनवायरनमेंट। ठीक है, कूल। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, विच इज़ द HDRI। हमको स्काई देखना है, स्काई नहीं देखना, मतलब बेसिकली हमको स्पेस देखना है। ठीक है ना, सो लेट मी कम टू द HDRI क्विकली। ये रहा। तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी पहले बढ़ाता हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी वाई आई एम नॉट एबल टू सी। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं कैमरा के बाहर आता हूँ, हमारा मेन फोकस क्या था कि हमको विंडो से ये व्यू देखना है। ठीक है ना, नाउ हमारा कैमरा काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से हमको ये ब्यूटीफुल सीन नहीं दिख रहा है। तो वी विल गोइंग टू चेंज द वैल्यू इन द Z एक्सिस। मुझे उसे नीचे लेकर आना है, तो -1000 कैमरा व्यू में जाके देख लेते हैं। -5000 आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। 8000, गुड इनफ। अब इसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, क्योंकि इतना ब्राइट नहीं होता आपका बाहर का एनवायरनमेंट, स्पेस बहुत डार्क होता है। ठीक है ना, सो आई विल स्टार्ट विद द 1। इट लुक लिटिल बिट टू डार्क। 2, मच बेटर। 3, दिस इज ऑल्सो डिसेंट। सो आई थिंक 2 या 3 आप रखोगे तो इट विल लुक डिसेंट। ठीक है ना, इससे इससे ऊपर मत जाना, इससे नीचे मत जाना। मतलब आप नीचे जा सकते हो, यू कैन मेक इट मोर डार्क, बट बहुत ज़्यादा ब्राइट मत करना, अदरवाइज वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, सो या दैट्स, हमने कवर अप कर लिया है काफ़ी कुछ। आई थिंक वी आर डन, है ना। लेट मी ओपन द सिनेमैटिक व्यू पोर्ट एंड लेट्स डू द फुल स्क्रीन एंड नाउ लेट्स सी। ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप फोकस डिफोकस की वैल्यू के साथ आप खेल सकते हो, यू कैन एडजस्ट इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, जैसे आपको जिस तरफ से म्यूटेंट आ रहा है, आपको ज़्यादा ब्राइट एरिया चाहिए या आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट चाहिए, तो आप खुद से लाइट लगा सकते हो। ठीक है, बट ओवरऑल इज नाउ इट इज़ लुकिंग मच मोर बेटर, है ना। हमको बाहर स्पेस भी दिख रहा है, मेरे को लग रहा है डार्क करना चाहिए बाहर स्पेस। आई थिंक हमको डार्क करना चाहिए, बहुत ब्राइट लग रहा है मेरे को अभी भी ये। कीप इट 1.5। ठीक है ना, वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है फिर।
हाँ, दिस वन इज लुकिंग मच बेटर। ठीक है, तो अब हम फोकस कर सकते हैं हमारे रेंडरिंग पार्ट पे, है ना। हमने फिक्सेस कर दिए हैं, और अब बाकी और चीज़ जो भी आपको इम्प्रूव करनी है, यू कैन डू दैट। बट फॉर मी दिस वन इज नाउ एट अ डिसेंट स्टेज, ठीक है ना। सो अब हमको क्या करना है ना, एक लास्ट बिफोर वी गो टू द रेंडरिंग, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको। इफ़ यू वांट टू चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप कर सकते हो। आप आपके पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम में आ जाना एंड लुक फॉर द एक्सपोजर, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपोजर ज़्यादा है, लाइक इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी ब्राइट एंड यू वांट टू गो फॉर अ डार्क, ठीक है, तो आप ये एक्सपोजर है ना, मिन एंड मैक्स आप चेंज कर लेना, ठीक है। -1 आप इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम भी जो है ना -1 कर देना, ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। या फिर आप इधर 1 कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर -3। तो क्या होगा, ये -3 टू -1 के बीच का आपको ये देगा, दिख रहा है, हल्का ब्राइट एंड हल्का सा डार्क, लाइक इट्स नॉट लाइक प्रॉपर ऑल ब्राइट, ठीक है ना। तो आप मिन मिन और मैक्स आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हमारा माइनस में जितना है वो उतना ब्राइट होता जाता है, प्लस में जितना जा रहा है उतना डार्क होते जाता है। तो यू कैन डू इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लेना। लेट मी ट्राई द बेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, जो मेरे को लगता है कि अच्छी दिखेगी। सो लेट्स ट्राई विद दिस वन। मे बी शायद ज़्यादा डार्क हो गया, क्योंकि हमारा सोल्जर काफ़ी ज़्यादा डार्कन आउट हो गया, बट एक बार फुल रन थ्रू देख लेते हैं। बट आप जब ये चीज़ें एडजस्ट करोगे तो आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगा सकते हो, जैसे जिधर से म्यूटेंट आ रहा है उधर आप एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हो, है ना। तो आपको थोड़ा सा डार्कर टोन चाहिए तो आप इस तरह से डार्कर टोन में आप जा सकते हो, ठीक है। इसको भी आप 2 कर दो या 1 कर दो, तो हल्का सा ब्राइटन अप पे आ जाएगा। नहीं, ये आई थिंक 2 ठीक है, एंड इसको जो है ना -2.5 कर देते हैं, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर डार्क नहीं होगा। तो इस तरह से आप सेटिंग कर लो आपके हिसाब से जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना। यू कैन डू द कलर करेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था, आप इधर कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग में आओगे तो यू कैन डू द कलर करेक्शन ऑल्सो, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको चेंज करना है कुछ भी, यू कैन डू दैट। आपको किस किस टोन में जाना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह के आप चेंजेस करके आप आपके सीन को जो है ना और मॉडिफाई कर सकते हो। सो आई विल लीव ऑल दिस थिंग्स विद यू गाइस, सो दैट आप लोगों को खुद से आप करोगे चीज़ें तो आपको और आइडिया लगेगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेंडरिंग। तो रेंडरिंग सेटिंग हम ना कुछ चेंज नहीं करने वाले इन जनरल, जो हमने लास्ट टाइम करी थी, दैट वाज अ डिसेंट वन, ठीक है ना। आई थिंक हमने एच करके सेटिंग सेव करी थी, यस, ठीक है। तो 1080p आप शुरू करो 1080p से, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यू कैन गिव सर्टेन फ्रेम्स टू चेक द कि कैसा लुक आ रहा है, ठीक है ना। हमको ये पूरा सीन एक साथ रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब हमारा कैमरा चेंज होता है। जैसे हमारा कैमरा क्या है, पहले यहाँ पे म्यूटेंट पे, देन वी गोज़ बैक, दिस शॉट, फ्रॉम दिस शॉट यू कैन रेंडर इट सेपरेटली, ठीक है। आप कर सकते हो कि आपने सेपरेट रेंडर कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद में ये आप अलग से, ये तो आप बिल्कुल ही सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि सेकंड कैमरा में फिर भी आपके जो बुलेट के इम्पैक्ट्स हैं वो आप कंटिन्यूटी में देखना चाहोगे कि डिसकंटिन्यूटी ना लगे कुछ भी, ठीक है। बट आप यहाँ से तो बिल्कुल ही ये शॉट तो बिल्कुल ही सेपरेट आप रेंडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी कंटिन्यूटी, रियल टाइम वाली कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ओनली म्यूटेंट इज फॉलोइंग, वो कि वो हमारा एनिमेशन है, ठीक है। यू कैन डू दैट, या सो लेट मी शो यू द रेंडर सेटिंग्स, ठीक है, क्विकली। तो यहाँ पर आप कंसोल में खाली आर स्क्रीन परसेंटेज रखोगे 100%, इट इज़ गुड। अगर आपका डिसेंट एक ग्राफिक कार्ड है जो कि 4 GB का भी अगर ग्राफिक कार्ड है, यू कैन गो अप टू 120, ठीक है, 120 125 आप कर सकते हो, ठीक है। एंटी अलियासिंग हम 32 पे रेंडर कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट विद द मिनिमम, ठीक है ना। आप एकदम 32 से स्टार्ट मत करना, कोई भी शॉट जब आप रेंडर करते हो, स्टार्ट विद द 1, देन गो 4, 8, 12, 16 लाइक दैट, क्योंकि ये आपका रेंडर टाइम इंक्रीज करता है, ठीक है। नाउ जब हमारी रेंडरिंग हो रही है ना, व्हाट आई प्रेफर टू डू, आई कीप इट अनलिट, ताकि मेरा व्यू पोर्ट पे जो चीज़ें हैं वो उतनी हैवी ना हो कि मेरा जीपीयू यूज़ करे। एट द सेम टाइम यू कैन डिसेबल द
रियल टाइम व्यू पोर्ट, ठीक है ना। आप यहाँ से ना इसको डिसेबल कर देना, क्योंकि ये अभी जो है ना, देख रहे हो, रियल टाइम इज करंटली ओवर रिडन बाय सीक्वेंसर, तो ये आपको मिलेगा। आप इसको डिसेबल करके एंड यू कैन टर्न इट ऑफ, तो आपका रियल टाइम रुक जाएगा, ठीक है ना। एंड नाउ यू कैन हिट द रेंडर, ठीक है। कूल। अच्छा, या वन थिंग आई मिस्ड एक्चुअली बिफोर वी हिट द रेंडर बटन। मैं जस्ट सोच ही रहा था कि कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग योर गन फायर, ठीक है। सो मैं एक बार नायग्रा में आता हूँ। नाउ इसके अंदर ना, अगर आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे आपके जो भी इम्पैक्ट्स हैं, आप इसका डुप्लीकेट एक ले करके ना, यू कैन क्रिएट अ सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑल्सो, लाइक बेसिकली एक अनदर ऑप्शन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आप मिक्स एंड मैच करके आप दोनों यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आकर के ना, हम इसका मिनिमम स्पॉन काउंट है, ये हमको अगर लार्जर रखना है, लाइक इसको हमको लार्ज पार्टिकल रखना है, और इसका मेरे को काउंट चाहिए 15 to 30 के बीच में, ठीक है ना, काउंट कम चाहिए। मैं इसको बंद करता हूँ। अभी जो हमारा फोर्स है ना, वो कोन है, मैं यहाँ पे ना इसको पॉइंट कर देता हूँ, फ्रॉम पॉइंट, तो इट विल गोइंग टू लुक लाइक अ लिटिल बिट मोर एग्रेसिव। देख रहे हो ना, जब कोन आ रहा था वो स्ट्रेट आगे आ रहा था, अब ये लाइक इट इज़ गोइंग अप एंड डाउन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा इससे भी आपको जो है ना इम्पैक्ट मिल सकता है, एक अच्छा लुक मिल सकता है, ठीक है, लाइक दिस। एंड देन आप यहाँ से सिंपल आप क्या कर सकते हो, या यहाँ पे आप सिंपल इसको जो है ना, या तो आप इसका साइज़ भी कम कर सकते हो, कि मुझे ये थोड़े से छोटे साइज़ में चाहिए, लाइक 2, ठीक है। आई डोंट वांट मच बिगर ऑफ इट, एंड आई वांट मोर काउंट ऑफ इट, लाइक मेरे को 50 रखना है, ठीक है ना। तो ये छोटे पार्टिकल है, ये लार्जर काउंट में रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, यू कैन सी। सो वी हैव लाइक अ वेरिएशन ऑल्सो, ठीक है, वेरिएशन है ना। क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है, ये आपका स्ट्रेट अप आता है, एंड दिस वन इज़ जस्ट गोइंग इन 360 डिग्री, क्योंकि वो एक पॉइंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप उसका लाइफ स्पेन चाहिए तो आप कम कर सकते हो, 0.3, ताकि बहुत ज़्यादा ना दिखे। वैसे 0.6 ठीक ही था, आई विल लेट्स गो विद दैट ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट फ्यू मोर वेरिएशन। आप इसको देख लो लिट करके एक बार कि कैसा दिख रहा है ना। इसका साइज़ कम कर सकते हैं हम, जो हमारा लार्जर वाले हैं उनका अगर चाहिए तो हम यहाँ पे साइज़ कम कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल इधर इनिशियलाइज पार्टिकल में इधर 14 है ना, मैं इसको 10 कर सकता हूँ। आई कैन गो विद द 10, एंड देन यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 6, ठीक है। क्योंकि ये मुझे कम नहीं करना है, ये कम कर दूंगा ना तो उसकी वो ये चले जाएगी, दिख रहा है आपको, एकदम पतला हो गया अभी वो। इसको बंद कर दो चाहिए तो, इसको बंद कर दो, ताकि हम फोकस कर पाए कि हम किस पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वन इज़ ओके, ठीक है, ये ठीक है। आप इसका जो है ना, ये भी कम कर सकते हो थोड़ा सा वेलोसिटी, अगर लग रहा है कि ये आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बट हमारे कैमरा एंगल में वो अच्छा दिख रहा है, सो वी नीड टू वर्क एज़ पर आवर कैमरा एंगल। इट वाज वर्किंग मच बेटर, ठीक है। कौन एंगल इधर चेंज करके देखते हैं, 90 करके, सो हल्का सा वो सब तरफ जाएगा, ये भी, ठीक है। एंड नाउ लेट्स इनेबल दिस वन ऑल्सो, और देखेंगे तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट लग रहा है, ठीक है ना। मैं इसका ना वापस से कोन एंगल ना 50 ही कर देता हूँ, या 40 कर देता हूँ, ठीक है। या दिस वन इज़ ओके, तो वो एक लगेगा इम्पैक्ट हो रहा है करके, ठीक है। आप इधर ना कोलिजन बंद कर सकते हो, छोटे वाले जो पार्टिकल है ना आपके, उसका कोलिजन बंद कर सकते हो, तो उससे क्या होगा ना, वो कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। एंड यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा स्लो डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोलिजन। जनरली वी कीप इट कोलाइड बिकॉज उससे थोड़ा सा रियलिज्म आ जाता है, बट इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट डिसेबल दिस वन, ठीक है। या that's all in this one, and we can hit the render. So before we hit the render, we'll make it unlit. मैं इसका रियल टाइम बंद कर देता हूँ, एंड लेट मी गो टू द फर्स्ट फ्रेम। कहाँ गया मेरा रेंडर विंडो, ये रहा, ठीक है।
हमने सब कुछ कर लिया। मैं इसका पाथ जो है ना मैंने दे रहा डिफ़ॉल्ट दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे सीक्वेंस नेम है, आप इधर खुद से नाम डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन के नाम से, ठीक है ना। एंड या आई थिंक दिस इज़ गुड। यू कैन मॉनिटर योर जीपीयू यूजेज, ठीक है ना। आप देख सकते हो जीपीयू यूजेज कि क्या जीपीयू हमारा परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, ठीक है। सो दैट आपको आइडिया मिलते रहे कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग आपको लेकर के जाना है। सो अभी देख रहे हो इट्स अ डिसेंट वन, सो आई थिंक वी कैन हिट द रेंडर। अदरवाइज़ कई बार रीस्टार्ट करके भी आप चला लोगे तो थोड़ा सा बेटर रेंडरिंग स्पीड आपको और मिल जाती है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं, जो भी हमारा रियल टाइम वर्क कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो जीपीयू यूज़ होता रहता है। जब हम फ्रेश इसको ओपन करेंगे तो हमारा वी रैम ना बिल्कुल क्लियर मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स हिट द रेंडर। देख लो फटाफट रेंडर हो रहा है। 1080p इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 1080p अच्छा खासा स्पीड में रेंडर हो जाता है, ठीक है। 4K वगैरह जब आप जाते हो तब वो थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज इट्स अ लार्जर साइज़, है ना। तो इसके लिए स्टार्ट विद द 1080p, डू टेस्ट विद द 720p's। आप उस तरीके से आप आपके प्रोजेक्ट को ना धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। सर्टन सेक्शन आप रेंडर कर करके देखो, सर्टन एक्शन आपके या की मूवमेंट्स आप उनको रेंडर करके देखो कि कैसा लग रहा है बिफोर वी गो विद द फुल रेंज। क्योंकि आप बार बार फुल रेंज करोगे तो और बार बार उसमें चेंजेस करोगे, दिक्कतें दिखेंगी, तो फिर आपको यही रहेगा कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। सो स्टार्ट विद द स्मॉल स्मॉल चंक्स, ठीक है। फ्रेम आप उधर डाल दो कि आपको कौन से किस फ्रेम से किधर तक करना है रेंडर। इस तरीके से आप छोटे छोटे किट्स में रेंडर करके आप आपके सीन को पहले प्रॉपरली सेट कर दो। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने काफ़ी बार बना रखा है, इसके लिए मुझे फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता है सीन के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप बनाते हो, इट टेक्स टाइम, लाइक 7 to 8 इटरेशन मिनिमम जाता है, मिनिमम। लाइक इट कैन गो इवन बिग, 12-13 टाइम आप रेंडर करके देख सकते हो। एक एक करके आप चीज़ों को मॉडिफाई करते हो कि ओके अब मुझे ये चीज़ फिक्स करनी है, मुझे ये चीज़ फिक्स करनी है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स डिपेंड अपॉन लाइक दैट, ठीक है। सो या आई विल लेट्स वेट फॉर दिस रेंडर टू गेट इट डन, एंड देन विल मीट एंड विल सी हाउ इट इज़ लुकिंग। ओके, सो विल मीट यू गाइज वंस इट इज़ डन। सो आवर रेंडर इज़ डन एंड लेट्स सी कि हमारा फाइनल लुक कैसा आया है, ठीक है। सो दिस इज़ द आवर फाइनल लुक। मैंने एमओवी बना के रेडी रखा है टू शो यू गाइज। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक इट इज़ लुकिंग रियली गुड। काफ़ी अच्छा आ रहा है। या नाउ वी डोंट हैव दैट कॉन्टोर ऑल्सो ऑन द बैक। और देखो गन में भी ना अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, जो हमने थोड़ा सा वेरिएशन मैंने बोला ना आपको ऐड करने के लिए इन द इंट्रैक्शन, तो वो अच्छा लग रहा है, लाइक इट इज़ हैविंग दैट फोर्स। अदरवाइज वो थोड़ा ऐसा लग रहा था लाइक इट इज़ जस्ट फॉलिंग, इम्पैक्ट हो रहा है और खाली गिर रहा है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग रियली गुड। वी कैन सी एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली, आई विल से। इवन वी कैन सी आवर स्पेस भी हम देख सकते हैं, वो अच्छा एक आपको दे रहा है, लाइक इट इज़ गिविंग रियली गुड वाइब। या इट इज़ लुकिंग रियली गुड। एक काम और करते हैं, लेट्स सी इट विद द अर्लियर वर्जन, ठीक है ना। कंपैरिजन करते हैं लाइक हाउ मच इट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम द आवर प्रीवियस रेंडर। सो मैंने उसका भी एक एमओवी बना के रखा हुआ है रेडी। सो लेफ्ट साइड इज़ द प्रीवियस वन एंड राइट साइड इज़ द न्यू वन जो हमने आज रेंडर करा है। एंड वी कैन डेफिनेटली सी अ गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंस। जैसे जो ऊपर डोर के ऊपर की लाइट है विच हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कॉन्टोर पे बैक बैक पे आपको दिख रहा था, ये लाइन्स आ रही थी बिकॉज ऑफ द लाइट, वो सब आपकी ठीक हो गई है ना। ओवरऑल देर इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट। अब बहुत ओवर एक्सपोजर चीज़ें हमको स्पार्क्स की नहीं दिख रही है। स्पार्क्स लाइट आउट इन वेरी मच कंट्रोल। हमने थोड़ा सा कैमरा पीछे लिया है विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ, ताकि हम हमारे सोल्जर को ज़्यादा से ज़्यादा हम देख पाएँ, ठीक है ना। इवन ऑन टॉप देखोगे तो अच्छा एक व्यू बन गया है। पहले ये हाफ व्यू दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, नाउ वी कैन सी इट प्रॉपर, है ना। सो या दिस इज लुकिंग रियली गुड। या सो मैं एक चीज़ बिफोर वी क्लोज दिस, बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, लेट मी शो यू समथिंग एल्स ऑल्सो।
सो नाउ दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द ओरिजिनल वर्जन जो मैंने क्रिएट करा था एंड द वन विच आई टीच यू गाइज, ठीक है ना. इट इज़ 95% सेम. डेफिनेटली देर आर फ्यू थिंग्स लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज आप जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो यू कैन नॉट क्रिएट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है ना. थिंग्स टेक टाइम. तो आप देख सकते हो मैंने इधर कॉलम में ना इधर जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफिकल पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं तो आप वो लगा सकते हो. मैंने थोड़ा सा मेरे सीन को डार्कर टोन दिया हुआ है. आप जैसा मैंने बोला इन पोस्ट प्रोसेस एक्सपोजर के साथ खेल के यू कैन ब्रिंग दोज डार्कर टोन्स, ठीक है ना. -2 आई थिंक इट्स अ गुड वन, ठीक है. आप उसके साथ रेंडर कर सकते हो. एंड देन उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखोगे डोर में जैसे मेरा कलर में यहाँ पे ब्लू है, वी केप्ट इट ग्रीन, ठीक है ना. यहाँ पे मैंने हल्का सा येलो टोन का लाइट दिया हुआ है, वी केप्ट इट वाइट. सो वी हैव डन फ्यू चेंजेस डेफिनेटली बिकॉज दैट इज़ गुड टू see other than the one which is already we have created. So you can add all of these things. इवन जो मेरा मजल फ्लैश है वो देख रहे हो काफ़ी छोटा है. सो एज आई टोल्ड यू कैन रिड्यूस द साइज़ ऑफ द मजल फ्लैश, ठीक है ना. यहाँ पर एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ. ओवर हेयर यहाँ पे आप जो आपका मजल फ्लैश का आपका एमीटर है उसके अंदर इनिशियलाइज पार्टिकल में यहाँ पे 50 है. वी कैन कीप इट 30 और 25, ठीक है. उससे क्या होगा आपका मजल फ्लैश छोटा हो जाएगा, है ना. तो बहुत स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं. नाउ लेट मी शो यू वन लास्ट थिंग, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करा है. सो इन माय सीन ना मैंने कैमरा ऐसा रखा था आई कैन सी द रूफ, ठीक है ना. सो यू कैन सी दिस रूफ इज़ लिटिल बिट डिफरेंट दैन व्हाट वी हैड इन आवर सीन. हमारे सीन में वो कैमरा एंगल वैसा नहीं है. नाउ दिस मे लुक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू यू गाइज बट ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इजी. तो मैं मेरी सीन फाइल में आपको गो थ्रू करा देता हूँ हाउ वी कैन बिल्ड दैट वन, ठीक है ना. बहुत ही सिंपली फॉर्म में हम इसको बिल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. सो या आई विल कीप इट अनलिट ओनली, ओके. आई विल शो यू द फाइनल मॉडल फर्स्ट. सो दिस इज़ द फाइनल मॉडल, ठीक है ना. ये आपकी रूफ़ है जो हमने यूज़ करी है, ठीक है ना, मेरे सीन में. बट ये हमने बनाई कैसे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमने बनाया है, ठीक है. मैं इसको ये मेरे सारे फाइनल एसेट मॉडल है. जैसे मैंने पैनल बनाया था, मैंने कॉलम बनाया था, जो भी है मैंने आपको बताया ना उसी तरीके से मैंने मेरी फाइल में बनाया था, ठीक है. तो लेट मी शो यू द रूफ वन बाय वन, ठीक है. ठीक है. तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ विच आर द सेपरेट एसेट्स जो कि मैंने बिल्ड करे थे टू क्रिएट द रूफ. तो आप देख सकते हो ये सिंपल बॉक्सेज हैं. दीज आर नथिंग, जो सिंपल बॉक्सेज हैं. और उसको मैंने क्या करा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको बॉक्स समझो, ठीक है. एंड आई विल गो टू द मॉडलिंग टैब. मैंने आपको पैटर्न करके बताया था ना, आई हैव जस्ट यूज दिस दैट थिंग टू क्रिएट रिपीटेटिवनेस, ठीक है, लाइक दिस. नॉट दिस वन, सॉरी माय बैड. इसको जहाँ पे था वहीं पे छोड़ रहने दो. यहाँ पर ना आप इसको कम कर सकते हो, ठीक है ना. लाइन फॉर्मेट में ही चाहिए था मेरे को तो ये हमने कर दिया, ठीक है ना. आपको जितना क्लोज बाय जाना है आप यू कैन गो. इफ़ यू नीड नंबर ऑफ काउंट यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ काउंट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट, ठीक है. बस आपको एक चीज़ करनी है, अगर जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना तो यहाँ पर ना ये पैटर्न आपका बन जाता है बट इट इज़ एक्चुअली जस्ट कॉलिंग वन सिंगल एसेट, ठीक है. तो अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं इसमें तो उसके लिए ना सिंपली आप इसको ना मर्ज कर देना एंड यू कैन से लाइक कीप इनपुट न्यू ऑब्जेक्ट कंबाइन, ठीक है, और एक्सेप्ट. तो ये आपका एज अ सेपरेट स्टैटिक मैश क्रिएट कर देगा ये, ठीक है. देन यू कैन मॉडिफाई इट एज पर योर नीड, जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है. डिलीट इट. देन दिस इज़ द लाइट, वेरी सिंपल. ये मैंने ऊपर ग्लास का शेडर दिया है, ये मेरा सिंपल बॉक्स है. सो लेट मी जस्ट शो यू वन बाय वन. दीज आर लाइट सिंपल ट्यूब से मैंने बनाया हुआ है. ये मेरे ग्लास का शेडर है. दिस इज़ माय बॉडी, सिंपल बॉक्स से मैंने बनाया है. एक्सट्रूड करके मैंने उसको अंदर कर दिया है ताकि मेरा स्पेस बन जाए. देन वी हैव एडेड दीज लाइट्स एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव एडेड अ ग्लास. सो मैंने इसका जो है ना पूरा कंबाइन मैश बना दिया है. बेसिकली इन सबको मर्ज कर दिया है मैंने, ठीक है ना. अभी दिखाता हूँ मैं. नाउ ग्रिल का आपको समझ में आ गया है ना. और ये जो मैंने सिलेंडर ले रखा ना, दिस इज़ आई हैव टेकन फॉर अनदर रीज़न, ठीक है. सो लेट मी शो यू द एसेट्स को. अब इनको कंबाइन करने के बाद आप कैसे बना सकते हो, ठीक है.
या मैं यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने पैटर्न यूज़ करा था मेरी लाइंस कॉपी करने के लिए, ठीक है ना, बॉक्सेस कॉपी करने के लिए मैंने बताया, सेम वे में मैंने यहाँ पर, मैं अगर इसको लेकर के आता हूँ इधर, ठीक है, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि ऑलमोस्ट सेम उसमें मैं आपको बता पाऊँ। मैंने खाली इसको ऐसे प्लेस करा है एंड वी हैव जस्ट हिट द पैटर्न एंड इसको रीसेट कर दो आप, ठीक है, ताकि आपका ये दिखाई दे। और इस तरीके से मैंने इसको खाली ना प्लेस कर दिया है, ठीक है ना, मल्टीपल मैंने इसके पैटर्न बना दिए हैं, देख रहे हो ना। गैप क्रिएट कर दो ताकि इनमें गैप आ जाए एंड आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस होल लाइन, ये मैंने ऐसे बनाई है, ठीक है। सो जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है ना, मैंने एग्जैक्ट सेम यूज़ करके मैंने इस रूफ को रेडी करा है, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस, ताकि आप लोग को अगर कुछ कॉम्प्लेक्स शेप वगैरह क्रिएट करने हैं आपके लिए तो यू विल गेट अ लिटिल बिट आइडिया, ठीक है। सेम मैंने लाइट के साथ करा है, आई हैव जस्ट यूज द पैटर्न, और देख रहे हो ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ऑलमोस्ट उसी के साथ में आपकी लाइट्स आ जाती है। थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो खाली, ये प्लेसमेंट, दैट्स इट, ठीक है। इतना करके इसको आप बना लो, तो इस तरीके से आप कर लो। एंड एज आई टोल्ड यू, जब पैटर्न बन जाए जस्ट हिट द मर्ज, ओरिजिनल ज्योमेट्री रख लेना। सेम मैंने ये यूज़ करा है इसको इधर, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसका मिरर कर दिया एंड आई हैव कंबाइंड इट, क्योंकि मुझे इनको एक साथ टेक्सचर शेडर वगैरह मुझे सब कुछ एक साथ चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे लाइट में तीनों शेडर हैं, तो ये दोनों साइड मुझे लाइट तो मैं अलग अलग करूँगा नहीं कि एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की, यू कैन कीप इट बट इट विल नॉट लुक गुड। सो इसके लिए मैंने इनको मिरर करके मैंने मर्ज ही रखा है, सेपरेट नहीं करा है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ आई हैव क्रिएटेड एंड दिस इज़ अ सेपरेट, मैंने सिंपल प्लेन लेकर के मैंने शेप बना लिया था, लाइक यू कैन सी एक्सट्रूड गोइंग इनसाइड, जहाँ पे मैं यह मेरी इसको रख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक्सट्रूड करके एक डिज़ाइन बना दिया, दिस इज़ ऑल्सो लाइक जस्ट एक्सट्रूड करके डिज़ाइन बना दिया। आई कैन शो यू द वायर फ्रेम ऑल्सो, है ना। सो सिंपल सिंपल चीज़ों को यूज़ करके मैंने इसको बनाया एंड इट इज़ क्रिएटेड अ लिटिल बिट इम्पैक्ट। अगर आपके कैमरा एंगल वैसा है जिसके अंदर आपका रूफ दिख रहा है, या फिर आपको कुछ और भी बनाना है, ठीक है ना, even you can change the panels as per your creativity, you can do that. What was my idea is to go as simple as possible, ताकि जिन लोगों को 3D की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इस प्रोजेक्ट को सीख करके अनरियल में अपना खुद की क्रिएशन बना सके। एंड just show your support guys, that's all I want from you guys. Please like, share and subscribe and show your support so that I can keep on going with amazing series like this, even with more complexity. Like अब मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारा एक बेसिक बन गया है, now I want to go for a little bit more advanced, then I can go for a little bit more advanced, so that मैं जो जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ वो धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल पे लेकर के जाऊँ, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करें, एनिमेशन को मॉडिफाई करें। जैसे हमने इसमें अभी एनिमेशन को बहुत मॉडिफाई नहीं करा है, वी हैव जस्ट यूज वॉट एवर वी गॉट फ्रॉम द मिक्सामो, ठीक है ना। इसी तरीके से हम हमारे एनिमेशन को मॉडिफाई करें, रिग को मॉडिफाई करें, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आई हैव अ रियली गुड प्लान एंड नॉट इन जस्ट अनरियल, आई वॉन्ट टू कवर अदर सॉफ्टवेयर लाइक हुडनी विच आई हैव डन फ्रॉम लास्ट 13 ईयर, ओके। आई वॉन्ट टू शेयर माई दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो विद यू गाइज। I want to show you the Houdini FX, and as well as I'm using Blender from long time for my personal projects, ठीक है ना। तो मैं Blender भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। इवन आई हैव अ प्लान वेयर आई कैन क्रिएट अ सीरीज़ विद द कोलाब्रेशन ऑफ ब्लेंडर एंड अनरियल, जहाँ पे मैं ब्लेंडर के अंदर एसेट्स डेवलप करूँगा एंड आई विल ब्रिंग इट टू द अनरियल एंड डू ऑल दो स्टफ, या फिर मैं हुडनी के अंदर से FX एलिमेंट्स लेकर के आऊँगा इन अनरियल, ताकि हमारा जो पायरो वर्क है, फायर स्मोक वगैरह के एलिमेंट्स में उसमें से लेकर आके हाई स्केल के, हाई वेरी गुड क्वालिटी के मैं लेकर के आऊँ इसमें, या फिर अनरियल में ही एट वेरी वास्ट एडवांस वर्जन ऑफ द रियल टाइम VFX, ठीक है ना। सो ऑल दोज प्लान आई हैव, I just need a little bit support from you guys so that I can keep going, and I will also feel motivated and create some amazing stuff for you guys, okay. So yeah, I really enjoyed and I hope everybody enjoyed. So that's all guys, and thank you everyone, and we'll meet you guys in the next one.